हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में कमाने खाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के एक गांव की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लड़कियों को नचाने के लिए लाखों रुपए में खरीदा और बेचा जा रहा है। लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नचाने के लिए लड़के शादी के नाम पर लाखों रुपए में खरीदते हैं। लड़कियों को लड़की के माँ और बाप बेचते हैं। अपनी लड़कियों को गाँव में पंचायत तय करती है लड़की की कीमत। सुंदरता के आधार पर लड़कियों की लगती है कीमत। सैकड़ों लड़कियां इसकी शिकार हो गई हैं। यादव नट समाज की बरसों पुरानी यह परंपरा बताई जा रही है। खुशी के मौके पर नाच गाकर लोगों को खुश करने वाली ये महिलाएं ने कैमरे पर बताई अपनी दर्द भरी दास्तां। ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्केस्ट्रा में नाचती ये महिलाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक गांव की हैं, जो बरसों पुरानी गलत परंपरा का दंश झेल रही है। लड़कियां नाच गाकर दूसरे को खुश करने वाली यह महिलाएं इस मुश्किल भरी जिंदगी और अपनी परंपराओं से खासा मायूस है। नाचने वाली महिलाओं ने कहा उनके माँ बाप ने उन्हें लाखों रुपए लड़कों वालों से लेकर उसकी शादी कर दी और उसका पति उसे स्टेज और ऑर्केस्ट्रा में नचा कर लड़की के माँ बाप को दिए गए अपने लाखों रुपए वसूल करता है। पीड़ित महिलाओं ने बताया यह उनका यादव नट समाज यानी नचनिया समाज की पुश्तैनी परंपरा है, जो लड़कियों को बेचते खरीदते हैं। उनकी कीमत सुंदरता के आधार पर लड़के और लड़की के माँ बाप अपने रिश्तेदारों और समाज के बुजुर्ग लोगों की पंचायत में तय होती है, जो बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला उन्नाव। जी, कहाँ आए हैं इस समय आप लोग? ये बलिया जिला है, सिंहा चौर है। जी, यहाँ कब से आप लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं बलिया? हमको यहाँ पर 5-6 साल हो गए आते हुए। जी जी। क्या आप लोग के समाज से कितने लोग यहाँ बलिया हर साल यहाँ आते हैं और किस मौसम में आप लोग आते हैं? हम लोग नवंबर दिसंबर हुआ जैसे, और अप्रैल मई जून तक आते हैं लोग। क्या होता है शादी के समय में, लगन के टाइम? लगन के टाइम में आते हैं। जी, क्या वजह है कि आप लोग को यहाँ आना पड़ता है? हम लोगों की खेती नहीं है, ठीक है, खेती नहीं है, और हम लोगों की जो पैदाइशी जो काम है तो यही है नाचना गानी पुश्तैनी काम है ये हम लोग। कितना साल पुराना है आप लोग का ये पुश्तैनी कारोबार? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि बाबा दादा के ज़माने से चला आ रहा है। जी। क्या वजह है कि आप लोगों को ये सब करना पड़ता है? यही वजह है, खेती रहती है तो मान के चलिए कि तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खेत में ही इतना पैदा कर लेते हम लोग, और थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते तो पेट का गुजारा हो जाता। ठीक है, यही चीज़ है। आप लोग शादी में किस तरह की परंपरा है? आप लोग कैसे? हम लोगों की शादी जैसे है कि लड़की वालों को पैसा देकर दान दहेज भी लड़के ही वाले मान के चलिए देंगे हमको। जो पैसा हम लोग देते हैं तब उनकी लड़कियां ला के हम लोग ऐसा काम कराते हैं। कितना पैसा आप लोग को देना पड़ता है? इसकी कोई लिमिट है? इसकी लिमिट है, जैसे 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, जितनी अच्छी लड़की मिल जाए उसी हिसाब से 9 लाख 10 लाख इतना पैसा देकर हम लोग शादी करते हैं। अपने लड़का वाला 10 लाख रुपया देगा तो उसमें जो दहेज में मिलता है, जैसे बाइक हुआ, बकाया सामान, सब लड़की वाले देंगे। जो जेवर वगैरह है वो भी लड़की ही वाले देते हैं। आप लोग 10 लाख रुपये दे करके शादी करते हैं? नहीं, 10 लाख रुपया नहीं, मान लीजिए 5-6 लाख रुपये। हाँ। फिर ये 5-6 लाख आप लोग लाते कहाँ से? कैसे लाते हैं? ये जैसे कि अब पुश्तैनी काम हम लोगों का ऐसे चलता है, जैसे कर्जा काढ़ के ले लिए, कर्जा काढ़ लिए, अब नाच के उसको हम लोग कर्जा भरपाई करते हैं। ठीक, लगन में हम लोग कमा लेते हैं। जैसे गर्मी का लगन हुआ तो 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से कमा लेते हैं। तो यहाँ से कमा के जाते हैं, जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं उसको देते हैं। ब्याज वगैरह हुआ, थोड़ा सूद भी दे देते हैं तो हमारा कम हो जाएगा, इसी करके मैनेज कर लेते हैं। तो मतलब ब्याज पे ही कर्ज लेकर के आप लोग लड़कियों से शादी? जी, जैसे हमारे चाचा हैं, भैया हैं, उनसे उधार पैसे ले लिए, जैसे कि हमको दे दो, तुमको कमा के दे देंगे, ऐसे ले दे के किया। ऐसे में अगर आप शादी कर लिए और लड़की मान लीजिए आपसे कहीं चली गई, आपके साथ नहीं रही, तो फिर आप लोग कैसे पैसा लौटाएंगे? अरे ये तो फिलहाल हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा, अरे बहुत लोगों तो इसके बारे में नहीं बता सकते। पूछेंगे आपसे। तो ये क्या ये सिर्फ आप लोग के गाँव में ही होता है? इस तरह की परंपरा है शादियों की?
कि आपके इलाके में है कि आपके गांव में ही ये परंपरा है ये नहीं, हम लोगों की कास्ट में ही है। अच्छा, ब्रिजवासी समाज के ब्रजवासी, हम लोग ब्रजवासी नट में आता है, ये नचनिया में ही आता है अच्छा जी। ये आप लोग की परंपरा है जी। और ये सब इसी तरह से शादियाँ ऐसे ही होती है क्या? जी सर, सबकी सबकी होती है इसमें। सबकी शादियाँ होती है। तो क्या लगता है कुछ सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार से कहना चाहेंगे, हम लोगों के पास जैसे अक्सर तो होता है कि लड़के वाले दहेज देते हैं। हाँ होता है। लड़के वाले दहेज लेते हैं। हाँ। और यहाँ आप लोग लड़के वाले आप दहेज खुद दे रहे हैं। हाँ, तो ये सीधे उल्टे है। उल्टा है, ये है मेन चीज़। इसलिए ये जैसे हम लोगों का नाच गाना वाला काम करते हैं तो इसलिए लड़की वाले पैसे लेते हैं, इसलिए कि हमारी लड़की को ये ले जाएगा तो नचाएगा ही, लड़की से ही पैसा हमारी कमाएगा, इसलिए पैसे लड़की वाले लेते हैं बस। तो क्या कुछ लड़के ऐसे भी परिवार है क्या जो शादी नहीं करके और अपनी ही लड़की को इस तरह से नचा करके और अपने भरण पोषण करते हैं? लोग ऐसे माँ बाप ऐसे नहीं, हम लोगों की कास्ट में ऐसा बहुत ही, शायद कोई जैसे बहुत ही गरीब आदमी है तो अपनी लड़की को शादी करके नचवाता है। तो क्या कुंवारी कोई लड़की नहीं नाचती है। अच्छा, कुंवारी लड़कियाँ नहीं, कुंवारी नहीं नाचती, नहीं नाचती। उसको नाचना है तो उसको शादी करके ही नाची। अच्छा, और उसके पहले नाची तो नहीं तो हम लोगों में बदनामी होती है अच्छा कि वो अपनी लड़की को डांस कराना। हाँ। तो क्या परंपरा है कि शादी करने के बाद ही नाचती हैं। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग बलिया में लगभग आए हैं इस समय? इस समय संख्या में आप लोग के लोग हैं? इस समय होगा बहुत ज़्यादा, 150 आदमी कम से कम आए होंगे। 150 आदमी तो सी है चौर में। हाँ, 150 ही आदमी। मान के चलो। कितने नाचने वाले कितने लोग हैं? ये सारे जितने आए हैं सबके पास सबकी बीवियाँ हैं, ये सारे नाचते हैं। सारे नाचते हैं। लगभग कितनी लड़कियां हैं या और जितने आदमी होंगे उतनी ही बीवियाँ भी होंगी। तो क्या आपके लोग और भी कई जनपदों में हैं क्या? जी दूसरे जिलों में भी? जी कहाँ कहाँ? ऐसे तो मानिए लखनऊ में गोसाईगंज हो गया, और लखनऊ में ही ज़िला वो सफ़ेदाबाद हुआ, पहाड़पुर हुआ, उधर चले जाइए, उन्नाव में भी है। ऐसे इतने बकाया बहुत जगह है, जैसे गोंडा है, लखीमपुर, अरे कई जगह पर रहते हैं, कई जगह पर। क्या नाम है बाबू? सुधीर कुमार। कहाँ आए हो और कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। हाँ, कहाँ आए हो? बलिया जिला। क्या करने यहाँ आए हो? ये डांस पार्टी वगैरह, हाँ? डांस पार्टी नाचने कूदने का धंधा। शादी हो गई है? जी। हाँ? जी। अच्छा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रूम पे खाना बना रही है। कौन? पूजा देवी। कौन है पूजा देवी? मेरी वाइफ। क्या वो भी नाचती है क्या? यस। अच्छा, कितने सालों से तुम लोग ये कारोबार कर रहे हो और किस तरह का कारोबार है तुम लोग का ये नाचने गाना पेशा? ये सर हमारे बाप दादों से चला है। क्या ये प्रोग्राम डांस पार्टी है। यस। तो तुम लोग आगे बढ़ा रहे हो क्या? बढ़ा तो रहे हैं सर, फिलहाल मजबूरी है इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह की मजबूरी है? कुछ है नहीं, खेती बात है, कुछ मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ बढ़िया संस्कार दे सकें। हाँ हाँ। गरीब हैं, मतलब जितना पैदा कर लेते हैं उसी हिसाब से। कोई और भी तो नौकरी कर सकते हो। आप नौकरी तो कर सकते हैं, 8-9 हज़ार रुपये में क्या होगा? इतनी महंगाई है, 8-9 हज़ार रुपये में रूम का भाड़ा, सबका दुनिया का भाड़ा, कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ये नाच गाने से कितना कमा लेते हो? ऐसे लगभग साल में 1.5-2 लाख रुपए। साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया। तो 1.5-2 लाख से क्या गुजारा चल जाता है? गुजारा तो नहीं चलता है, फिर भी समय काट रहे हैं अपना। क्या जो शादी की हो उसमें दहेज कितना दिए हो? दहेज तो नहीं दिया, पैसा दिया कैश। कितना? 4-50 लाख। 4,50,000 किसको दिए हो? अपने ससुर को। ससुर को? क्यों? वो पैसे मांगते हैं किस लिए? कि लड़की जब शादी करते हैं, जब हम लोग अगर नचाएंगे नहीं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझको। हाँ। अगर नचाएंगे तो पैसा देना पड़ता है। देना पड़ेगा जी। कितना देते हो तुम लोग? किस हिसाब से पैसा तय होता है दहेज? ये जो पैसा तुम लोग देते हो, लड़की को खरीदते हो, वो किस आधार पे खरीदते हो? किस आधार पे खरीदते हो? किसी की नहीं, सिर्फ माँ बाप को देख के 2-4 गांव को मतलब बैठा लेते बड़े बुजुर्ग, बस उसी के हिसाब से। क्या उसमें क्या बोली लगती है क्या? रेट नहीं, रेट नहीं, जैसे बड़े सियाने हैं, जैसे आप दादाजी हैं, हमारे उधर के दादाजी हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी में बैठ जाते हैं। जी। और फिर क्या होता है? फिर पैसा दे के शादी आदि कर लेते हैं हम लोग। ये पैसा तय कौन करता है? वही बड़े उनके पिताजी, हमारे पिताजी। हाँ। लड़के वाले के। हाँ। जी। बैठ करके? जी। और कितने लोग रहते हैं उसमें, उस पंचायत में? कम से कम 10-12 लोग बैठते हैं। किसमें? पंचायत में।
किस तरह की पंचायत होती है वो? यही कि भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं लड़की वालों को, अब उधर से मतलब कोई बिगाड़ ना खाता हो, कुछ ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए बैठना पड़ता है। तो क्या यहाँ शादियों में ही नाचना गाना होता है कि और भी? नहीं, बस सिर्फ 2-3 महीने के लिए बस। जब सालग होती है तभी जब सालग स्टार्ट होती है तभी लगन। जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में अभी दिसंबर भर रहेंगे, जनवरी में चले जाएंगे घर। क्या करते हो उसमें? स्टेज प्रोग्राम किस तरह करते हो तुम लोग? स्टेज ही प्रोग्राम होता है, सिर्फ नाइट शो करते हो जी। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रोग्रामों में बदनामी भी बहुत होती है? ये तो कला है, आप लोग कला दिखाते हो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो उसको गलत निगाहों से नहीं देखते क्या? वो तो देखते हैं सर, क्या करें फिर। क्या देखता है समाज? क्या बोलता है? समाज तो बहुत कुछ बोलता है, फिर भी क्या बोलता है? यही बोलते हैं कि यार तुम खिला नहीं पाओगे इसको, ये वो है। हम खुद कहते हैं भैया लड़की वाले इतना पैसा ले लेते हैं तो हमको मजबूरी ये काम करना पड़ता है। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से अब खुद ही सरकार समझ रही होगी क्या ये तुम्हारे भूमिहीनों को सरकार जगह देती है क्या? वहाँ आप लोग को ज़मीन नहीं मिला है, सरकार नहीं दी है? नहीं, कुछ नहीं दिया सर। सरकार ने राशन कार्ड तक कटवा देगी क्या? क्यों कटवा दिया? प्रधान ने राशन कार्ड जो मिलता तो वो भी कटवा दिया जी। जलते एक दूसरे पे यार। तो एक चीज़ ये बताओ कि जरा ये क्या तुम्हारे सिर्फ गांव में ही ऐसा होता है कि होता है? हम लोग हमारी कास्ट में होता ही रहता है। हमारी कास्ट में होता है। कौन सी कास्ट से तुम लोग? ब्रजवासी ग्वाल नट जी। उन में यही होता ही है जी, ये परंपरा ही है जी। नाचने का प्रोग्राम करते हैं ना जी। तो हमारे पास ना ज़मीन है ना जरिया है, बताओ क्या करें? लड़की वाला लेता है पैसा बहुत। लड़के वाला? हाँ, लड़के वाले से पैसे लेता है, लड़की वाला। आपने कितना रुपया दिया था? आपके घर वालों ने कितना रुपया लिया था? तब तो बहुत सस्ते में शादी होती थी। कितने में? अरे ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। हाँ, फिर भी 30 हज़ार लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है, वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छुड़ा लेते हैं। कोई ज़्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब बेचारा गरीब आदमी ब्याज से लेके 5 लाख लगाएगा तो बताओ कैसे निपटा देगा? 1 साल में निपट जाएगा 5 लाख रुपए? नहीं निपटेगा। तो इसीलिए दुखिया मेरी बिरादरी इसी में बर्बाद है, ना खेती है ना पाती है, पैसे लेते हैं बस, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कैसे अब गुजर बसर कैसे हो जा रहा है? कैसे होता? कितना कमाई होता है? कमाई इतने में कमाई खर्च थोड़ी चलता है। हाँ, तो अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे, तो अब लड़के वाले कैसे देने लगे? ये मेरी यादों में लड़की वाले लेते हैं पैसे लड़का वाले से। कहाँ के रहने वाली आप लोग हैं? खीरी लखीमपुर गोला। अच्छा। हाँ। क्या आप लोग के इलाके में हर जगह यही इसी तरह की परंपरा है? नहीं, सब लोग नहीं करते, मेरी बिरादरी करती है खाली यादव लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। हाँ। कितना सालों से आप लोग का पुश्तैनी कारोबार है आप लोगों का ये? अरे ये बहुत काफ़ी दिन से हो गया है। जैसे मेरी दादी भी काम करती थी, मेरी मम्मी भी काम करती थी, तो इसीलिए हम भी लोग काम करने लगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अच्छा है आप लोगों का? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। जिसको चलने को अकल नहीं है वो भी 2 बात सुना के चला जाता। क्या करे? मजबूरी में सुनना पड़ता है। पेट पालना है, बच्चे पालना है तो कुछ भी करना पड़ेगा, इसीलिए। तो क्या सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार हमको सुविधा दें, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। ज़मीन है क्या आपके पास? ज़मीन नहीं है, ना मेरे पास है ना मेरे पति के पास है। हाँ, मेरे ससुर के पास थोड़ी ज़मीन थी तो उनके 5 लड़के हैं। मैंने जगह भी नहीं ली उनसे, केवल अपने हाथ पैर से मैं निकल के बाहर हुआ था। तो क्या कमा करके आप लोग वहाँ भी देती है क्या अपने माँ बाप को? हाँ, सास ससुर को देते हैं, खर्च लगता है तो उनको देते हैं। हाँ। तो आप लोग को अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, मगर क्या करें? मजबूरी सामने, मजबूरी में हर काम करना पड़ता है। बच्चे कैसे पालें? क्या आपके बच्चे भी फिर इसी पैसे में आएंगे? आपके बच्चे भी इसी पैसे में जाएंगे? जब उतना पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई, कहाँ से क्या करें? ना खेती ना पाती, मोल लेके खाते हैं। अच्छा, तो ये पढ़ाई नहीं करते आपके बच्चे लोग? करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं पढ़ाई। तो क्या आप लोगों को तो अक्सर प्रोग्राम में जगह जगह जाना पड़ता है हर साल? हाँ, पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे आप? हाँ, तो जब इधर उधर जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कौन घर खाना बना के देगा? कौन है घर? अब ऐसे बेचारे छोड़े आए बच्चे, भगवान के सहारे पे रह रहे बेचारे। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दे, बता नाम बता। पायल। हाँ? आरती। कितनी साल पहले आपकी शादी हुई?
लगभग हो गए हैं 5 साल। 5 साल। जी। आप लोगों ने कितना पैसा देकर के शादी हुआ था आप? वही हुआ था 3-4 लाख रुपए हुआ था। 4 लाख रुपए। किसको दिए थे आपने 4 लाख रुपया? मम्मी पापा को। अच्छा, अपने मम्मी पापा को 4 लाख रुपया। जी। उसके बाद शादी हुई आपकी? हाँ जी। तो ये तो लड़की वाले तो पैसा देते हैं, आप लोग को पैसा लेना पड़ा आपके घर वालों को? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की वो लोग नचाते हैं ना, इसलिए वो लोग डांस करवाते हैं ना, नचाते हैं इसलिए। हाँ। जी, इसलिए पैसे लेते हैं वो लोग। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा काम ठीक है? नहीं, ये काम सही तो नहीं है, पर क्या करोगे। हाँ हाँ। क्या आप लोगों की ज़मीन है आप लोगों के पास? क्यों आप ऐसा काम क्यों करते हैं आखिर में? सर अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है हम लोगों के आगे। और तो सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है सर कि मतलब कोई भी सुविधा हम लोगों के लिए कर दी जाए, तो हम लोग डांस वगैरह ना करें। राशन कार्ड वगैरह जी नहीं, अभी नहीं बना। कार्ड तो है, राशन में क्या होता है, कितना कहाँ के रहने वाली हैं? लखीमपुर खीरी के। लखीमपुर खीरी की जी। रहने वाली हैं। ये जो पैसा जो तय होता है आखिर में कैसे डिसाइड होता है कि 4 लाख 5 लाख जो आप कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख दिया, फिर 7 लाख दिया, तो कैसे कौन तय करता है? तो लड़का वाला आता है लड़की को देखने के लिए। जी। लड़की को देखने लिए आते हैं तो लोग मांग करते हैं कि हमको 7 लाख चाहिए, तो कहते हैं लड़का वाला कि मेरे पास इतना नहीं है, तो फिर लड़का वाला कहता है कि नहीं थोड़ा कम कर लो, तो उसी में कम बेसी करके शादी हो जाती है। क्या पंचायत भी होती है क्या? कुछ लोग बैठते भी हैं रेट? हाँ, रेट करने के लिए बैठते हैं। और कितने लोग बैठते हैं? कौन? अरे 8-10 आदमी, जितने लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से दोनों आदमी, दोनों पार्टी मिल के बड़ा शादी होती है। हाँ। हाँ। तो ये जो देने का पैसे का जो तय होता है वो कैसे होता है? वो तय होता है जैसे आपने बोले हैं पैसे कि हमको इतना लेना है, हमारी लड़की है, तो हमको हमारे पास अगर 5 लाख है तो हम 5 लाख का कहेंगे कि भाई इतने में इच्छा हो तो कर दो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो जो 10 लोग बैठते हैं, पंचायत बैठती है, वो भी तय करते हैं क्या? हाँ, वो भी तय करते हैं। कौन लोग डिसाइड करते हैं? अरे मेरी जो पंचायत में बैठते हैं रिश्तेदार हैं, जैसे हाँ चाचा हैं और जीजा हैं, ये सब लगते हैं, तो यही सब बैठते हैं। हाँ, फिर तय होता है। क्या बच्चों को आपको इसी पैसे में लाएंगे कि फिर पढ़ाएंगे? जब घर रहेंगे तो बच्चों को नहीं लाएंगे इस लाइन में, जब घर रह ही नहीं पाएंगे तो बच्चे जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो किसमें चले जाएंगे। तो सरकार तो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजनाएं सरकार की हैं, इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, खाली राशन मिलता है, तो राशन में क्या होता है? खाली राशन थोड़ी ना फाँक लेंगे हैं, उसमें तेल साबुन दुनिया के इंतजाम लगता है, वो भी किसी का राशन ही नहीं, राशन कार्ड। हाँ। ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।